हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय में हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस से जुड़े बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपने कार्यालय में आपके चैनल का स्वागत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे ज़िला के कोषाध्यक्ष बबलू दुबे जी, सहायक जिला मंत्री राधा मोहन यादव जी और हमारे ज़िला के नेता संजय सिंह जी उपस्थित हैं। आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि बगहा के रतनमाला में 21 तारीख को महावीरी अखाड़ा के दिन जो एक घटना घटी जिसने बगहा के एक लंबे काल के इतिहास को कलंकित किया है। चूँकि आज हमारा प्रतिनिधि मंडल बगहा जाने वाला था, लेकिन कल शाम में वहाँ जानकारी मिली कि प्रशासन के द्वारा आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल का या संगठन का प्रतिनिधि मंडल वहाँ अभी नहीं जा सकता है। तब हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से आज उस घटना के संबंध में कुछ संदेश भी दें और कुछ तथ्यों को उजागर करने का हम लोग प्रयास करें। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं इस जिला के जिला पदाधिकारी को अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा त्वरित संज्ञान लिए जाने के कारण एक बहुत बड़ी घटना जिसको षड्यंत्रकारियों ने अंजाम देने की सुनियोजित योजना बगहा में बनाई थी वो विफल हुआ। इसलिए हमारे जिला पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं और हम अपनी पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। इन जो घटना घटी है उसमें कई तथ्य उभर करके आए हैं जो जांच का विषय बनता है और हम लोग बिहार सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन तथ्यों की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इस घटना को उत्प्रेरित करने का काम किए, यह कैसे एक सुनियोजित घटना को अंजाम दिया गया, किसने मूर्ति तोड़ने का अफवाह फैलाया। ये कई सवाल जो है सो उभर करके सामने आ रहे हैं, लेकिन बगहा में प्रशासन की विफलता भी उभर करके सामने आई है। पहली बात तो ये हम कहना चाहेंगे कि कोई भी अखाड़ा बगैर लाइसेंस का नहीं निकलता है और जब लाइसेंस उसको दिया जाता है तो वह व्यक्ति प्रशासन को आश्वस्त करता है कि हमारे अखाड़ा में लगभग इतने लोग रहेंगे। लेकिन बगहा में जो अखाड़ा निकला, जो जानकारी हम लोगों को वहाँ के अपने साथियों से प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से 7-8 किलोमीटर के लोग थे। बगहा 2 के लोग भी उस अखाड़ा में सम्मिलित हुए। आपको मलपुरवा साइड के लोग भी उस अखाड़ा में सम्मिलित हुए और एक अनियंत्रित भीड़ का वो अखाड़ा निकला। तो निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि ये पूर्व से सुनियोजित था कि बगहा की धरती एक सांप्रदायिक सौहार्द की धरती रही है। मैं पिछले अपने जीवन में 51 वर्ष से बगहा को मैं जानता हूँ। 51 वर्ष में मैंने कभी भी बगहा में इस तरह की घटना, इस तरह के तनाव को मैंने नहीं सुना था, लेकिन पहली बार हम लोग सुने और इस घटना की हम लोग निंदा भी करते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि वो जो अखाड़ा निकला उस रूट पर कैसे गया जो रूट प्रतिबंधित था या जिस रूट पर अखाड़ा को जाना नहीं था, जबकि रतनमाला की दूरी बगहा थाना से लगभग बगहा थाना के कैंपस के पूर्वी हिस्से से रतनमाला शुरू हो जाता है। तो एक तरह से कहा जाए
कि रतनमाला और बगहा शहर के बॉर्डर पर बगहा का थाना है, इतनी कम दूरी है, कैसे वो रूट डाइवर्ट हुआ और वहाँ जो प्रशासन के लोग थे वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने रोकने का प्रयास किया, यह भी जांच का विषय बनता है। कैसे वहाँ के पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमले किए गए, कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिससे दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हों, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और जब प्रशासन को इस तरह का अंदेशा था तो पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए थी वहाँ, वो पर्याप्त पुलिस बल भी वहाँ नहीं दिया गया था। इसलिए इस घटना के पीछे यह संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है और हम लोग भी व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन और पुलिस में बैठे हुए कुछ लोग का सांप्रदायिकरण हो गया है और वो लोग ऐसे तत्वों को वहाँ प्रश्रय देने का काम किए हैं। जो वहाँ के एसपी साहब हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले बगहा एसपी के तबादला की मांग करती है। आपने देखा होगा कि बेतिया, जब से वो बगहा के एसपी हैं तब से बेतिया में ये अभी तीसरे एसपी आए हैं। वो मैडम जब एसपी थी यहाँ, उस समय से वो एसपी बगहा के हैं। उसके बाद में उपेंद्र वर्मा जी आए, उसके बाद में भी तीसरे एसपी यहाँ चले आए हमारे ज़िला में, उस समय से वो बगहा में है। और कई मुद्दों पर हम लोगों ने देखा है कि उनका निष्पक्ष रवैया नहीं रहता है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि देवराज के किसानों पर जो राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन चल रहा था, और उस राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में इस पूरे जिला में कहीं केस नहीं हुआ, लेकिन देवराज के किसानों पर केस किया गया। इस संदर्भ में हम लोगों का डेलीगेशन भी उनसे मिला, लेकिन उनका निष्पक्ष रवैया हम लोगों को नहीं देखने को मिला। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जब सरकारी नियमानुकूल ये बड़े पद, जो डीएम का पद है, एसपी का पद है, साल, 1.5 साल, 2 साल में इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बगहा एसपी का ट्रांसफ़र होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो प्रशासन तो आनन फानन में दोनों समुदाय पर कुछ मुकदमा कर देगा, कुछ लोगों पर एफआईआर कर देगा, दोनों पक्ष के कुछ लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर डाल देगा और कहेगा कि हमारा काम इतिश्री हो गया। लेकिन इससे जो माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास इस चंपारण के अंदर किया जा रहा है, उस पर रोक नहीं लग सकता है। और ये पहला प्रयास नहीं है। पिछले दिनों मझवलिया के लाल सरैया स्कूल की घटना जो है, वह भी एक प्रयास था। वहाँ विफलता के बाद बगहा में ये प्रयास किया गया और हम समझते हैं कि बगहा में यह जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जो प्रयास किया गया, इसका मुख्य मकसद था आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव। तो निश्चित रूप से उन दोषियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और वो किसी भी समुदाय के लोग हों। हम लोग किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं, वो किसी भी समुदाय के लोग हों, यदि दोषी हैं, इस घटना में उनकी संलिप्तता है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम लोग प्रशासन से करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ क्षति हुई है। गरीब लोग जो दुकान के किनारे दुकान चला करके रोड के किनारे अपना परवरिश करते थे, चाय बेचते थे, उनके दुकान को क्षति हुई है। बहुत लोगों के दरवाजे पर गाड़ी रखी गई थी, उसके गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया, घर के खिड़की को तोड़ दिया गया है, कई मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। तो जिन लोगों की क्षति हुई है, संपत्ति की क्षति हुई है, प्रशासन उनका मूल्यांकन करे और उन लोगों को मुआवजा की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि उस इलाके में अधिकांश लोग गरीब तबका के लोग हैं, कमा करके खाने वाले लोग हैं। और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पश्चिम चंपारण में आने वाले दिनों में नहीं हो, क्योंकि पश्चिम चंपारण को आप देखेंगे कि जो लोग धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं,
आप सब लोग देखे होंगे, हमको तो आश्चर्य होता है, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को भी हमको लगता है आश्चर्य होता होगा कि महावीर जी का जब से हम लोग बचपन से होश संभाले हैं तो महावीर जी का झंडा लाल रंग का होता था। लाल कलर महावीर जी का प्रिय कलर माना जाता है और लाल रंग का झंडा होता था। अभी आपने देखा होगा कि महावीर जी के झंडे का कलर ही बदल दिया गया। अब उस महावीर जी के लाल कलर के झंडा का भगवाकरण उसका कर दिया गया और कुछ तो ऐसे तस्वीर आए हैं उन झंडों पर जो महावीर जी की तस्वीरें बनी हुई है। महावीर जी हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक लोकप्रिय देवता है। घर में, हर घर में उनकी पूजा होती है, उनके नाम लिए जाते हैं। उनके तस्वीर को भी बदल दिया गया। आप गौर से यदि देखेंगे उन झंडों पर जो तस्वीर लगा हुआ है उस तस्वीर को भी बदल दिया गया। तो सच्चाई ये है कि इस तरह के जो उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे कुकृत्य में बड़े लोगों के परिवार से आने वाले युवक लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। किसी एमएलए, भाजपा के किसी एमएलए का बेटा, किसी एमएलए के परिवार के लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये हमारे साधारण तबका के नौजवान हैं जिनको अंधभक्त बनाया गया है, जो धर्म के नाम पर अपने आप को दीवाना बना रहे हैं। उनका जीवन ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग या दूसरे समुदाय के भी जो धार्मिक संगठन के लोग हैं वो ऐसे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम चंपारण के नौजवानों से, पश्चिम चंपारण के बुद्धिजीवियों से, तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर के इस चंपारण में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आगे बढ़ें। आपस में हम लोग विचार विमर्श करके और पूरे समाज को एक संदेश दें कि ये चंपारण जो है वो गांधी की कर्मभूमि है, सत्य और अहिंसा की भूमि है। और चंपारण इस तरह की घटनाओं से पिछले दिनों भी अछूता रहा। छोटी घटनाओं को छोड़ करके इस तरह का कुत्सित प्रयास जब भी किसी ने किया पश्चिम चंपारण के किसी क्षेत्र में, तो आज भी यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वैसे कुकृत्यों को दबाने का प्रयास किया, वैसे कुकृत्य करने वाले लोगों को दंडित करने का काम किया प्रशासन के सहयोग से। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, तमाम सेकुलर लोगों से और तमाम समाज की अगुवाई करने वाले लोगों से कि हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए और ये चंपारण 2024 के चुनाव को टारगेट करके जो यह चंपारण को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है, आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, इनके नापाक इरादा को हम लोग समाप्त करें, इनके नापाक इरादा को हम लोग तोड़ें, इनके मनोबल को तोड़ें। बगहा को इसलिए चुना गया कि बगहा में आप देखेंगे कि आज बगहा पार्लियामेंट्री सीट जो है वो बगहा पार्लियामेंट्री सीट जो इंडिया के घटक दल है जदयू के एमपी वहाँ से है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगामी 2024 के चुनाव में उसका जो साख लगातार गिरता जा रहा है समाज में, उस साख को बचाने के लिए और वाल्मीकि नगर जो इस देश का 1 नंबर पार्लियामेंट्री सीट है, उस सीट पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए इस तरह के तत्वों को प्रश्रय दे रही है। और उसके प्रश्रय देने से ये बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग जो हैं इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इसको संजीदगी से प्रशासन को नोट करना चाहिए और प्रशासन को इसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, आम जन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर मैं बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि बगहा में यदि शांति स्थापित करना है तो बगहा के एसपी को तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए। ये एसपी जब तक बगहा में रहेंगे तब तक ऐसे तत्वों को प्रश्रय मिलता रहेगा, क्योंकि यह एसपी वैसे तत्वों के और उनके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं
ये भी जानकारी हम लोगों को मिली है। इसलिए हम लोग एसपी के स्थानांतरण की मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से करते हैं। अभी जो आपने बात कही, लेकिन इन सबों से सबसे ज़्यादा जरूरी अहम सवाल ये है कि आपकी उम्र भी 50 साल से ज़्यादा होगी। 15-20 साल पहले इसी देश में, इसी राज्य में, इसी शहर में जो त्यौहार हम लोग खुलेआम मनाते थे, हिंदू अपना त्यौहार मनाते थे, मुस्लिम अपना त्यौहार मनाते थे, पिछले कुछ वर्षों में क्या वजह है कि इन सबको सीमित कर दिया गया है? हिंदू हैं तो अपना त्यौहार अपने घर में मनाए, अपने गली में मनाए, मुस्लिम है तो अपना त्यौहार अपने गली में मनाए। इसके पीछे क्या सिर्फ बजरंग दल और जो आप नाम बता रहे हैं और भी हिंदू संगठन वही दोषी है, या इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, ये तो इसलिए किया गया कि ये पिछले 10 वर्षों के दरमियान में जब धर्म का राजनीतिकरण किया गया है, तो इस धर्म के राजनीतिकरण करने से ये धर्म का विकृत रूप अभी दिखाई पड़ रहा है। 10 साल 15 साल पहले धर्म का इतना राजनीतिकरण नहीं हुआ था, जिससे लोग खुले दिल से एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से मनाते थे। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि अभी आप देखिएगा कि बगहा के अंदर घटना घटी, लेकिन बेतिया पुलिस जिला के अंदर क्यों नहीं घटना घटी? क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं तो घट रही है ना। नहीं, त्यौहार मनाने ही नहीं दे रहे हैं। बगहा कोई राजनीतिक दल इस बात पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि जो त्यौहार हम लोग खुल कर मनाते थे, यही महावीर झंडा है। हम लोग देखे हैं, छोटे बच्चे होते थे, राजदेवड़ी कैंपस में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। एकदम आज वो कैंपस आधा हो गया है, फिर भी उसमें आदमी नजर नहीं आता है। देखिए, ये प्रशासन मना करता है, डीजे जब्त कर लेता है। इसकी मुख्य वजह पर नहीं, देखिए, ये तो इसलिए कि धर्म को आजकल जो मनाया जा रहा है, वो धर्म को धर्म की तरह नहीं मनाया जा रहा है। धर्म को धर्म की तरह मनाया जाए तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो जो धर्म मनाया जा रहा है उसमें उदंडता और उच्छृंखलता है। अब डीजे की बात आप करते हैं, डीजे के ही चलते आपने देखा होगा कि बलथर की इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके पीछे कारण एक डीजे ही था। तो निश्चित रूप से यदि प्रशासन अंकुश उस पर लगा रहा है तो अंकुश लगना चाहिए। धर्म तो दूसरे देश में भी लोग मनाते हैं, दूसरे राज्य में भी धर्म लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं बचता है डीजे, नहीं बचता है डीजे। नहीं, आप चाइना का 30 दिन का तरफ तक इतने म्यूजिक सिस्टम चलते हैं, उतने हमारे यहाँ पे नहीं होते। हमारे यहाँ होली है तो रंग मत खेलो, दिवाली है तो पटाखे मत छोड़ो। देखिए, उन देशों में आप देखिएगा कि धर्म लोग मनाते हैं। मैं भी विदेश गया हूँ और मुझे भी देखने का मौका मिला है। आप मीडिया पर देखे होंगे, मैं तो काफ़ी नज़दीक से देखा हूँ। मैं बड़ा दिन भी मनाते हुए देखा हूँ, मैं कई तरह के पर्व को देखा हूँ। लेकिन इस तरह से हुजूम मना करके वहाँ लोग पर्व नहीं मनाता है। नहीं, देखिएगा, पर्व मनाता है तो पर्व वो व्यक्तिगत है। हमको चर्च में जाना है, हम अपने फैमिली के साथ चर्च में गए, प्रेयर किए, फिर लौट करके चले आए। वो उनका धर्म है ना, उन्हें जो भी हो। नहीं तो अब सारे हिंदू चर्च में जाने लगे। लेकिन नहीं, हिंदू को मैं चर्च में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों के ज़िंदगी, हम लोगों के बचपन में भी अखाड़ा निकलता था, हम लोग उसको भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं, लेकिन उस अखाड़े में क्या होता था? उस अखाड़े में होता था, सीधे तौर पर एक ही बात कहना है कि जब तक लोग धर्म को लेकर धर्म के तरीके से पर्व त्यौहार मनाते थे, शांति था, भाईचारा थी। अब धर्म का जब राजनीतिकरण होने लगा तो इस तरह की विकृतियां उत्पन्न होने लगी। इसीलिए पुलिस प्रशासन और सरकार ने दोनों तरफ पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। आपको यही कहना निश्चित रूप से हमने वही पहले ही कहा कि धर्म को जिस रूप में मना के डेट में बदला है, उसमें धर्म गौण हो जा रहा है और डिमोन्स्ट्रेशन जो है वो प्रधान हो जा रहा है। तो सवाल है कि जब डिमोन्स्ट्रेशन की बात आएगी तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और जहाँ तक आप कहते हैं दूसरे धर्म की बात, तो अभी तो मुहर्रम बीता है, तो मुहर्रम में भी हम लोगों ने देखा। हमने अपने सवाल में मुहर्रम का बात किया है, हमने हर धर्म की बात की है। वही कह रहा हर त्योहार वो जुलूस निकला, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बेतिया का इसलिए जिक्र किया कि बेतिया के प्रशासन ने और बेतिया के एसपी ने संज्ञान लिया, गंभीरता से उसको लिया। तो बेतिया पुलिस जिला के अंतर्गत जो थाना क्षेत्र है, क्या वहाँ अखाड़ा नहीं निकला वहाँ लोग मनाए। मैं 21 तारीख को हम लोग स्वयं नरकटियागंज में थे, नरकटियागंज में अखाड़ा निकला था, थाना परिसर में वहाँ अखाड़ा लगता है। और हम लोगों ने देखा वहाँ कि रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य पुलिस को पूरा चौक चौराहे पर वहाँ का प्रशासन जो है वो मुस्तैद किया था।
लेकिन बगहा जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा जुलूस आपका निकलता है और उसके हिसाब से आप वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करते हैं, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो हुजूम निकल रहा है उसको तो आप एक तरह से कहिए कि मौन स्वीकृति दे रहे हैं उसको, कि तुमको जो करना हो कर सकते हो। हम समझते हैं कि यदि प्रशासन समय से संज्ञान में लिया रहता और पहले से अलर्ट रहता तो शायद बगहा में इस तरह की घटना नहीं घटती। लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं कि जो वैकेंसी है कम से कम पहले से जो पद सृजित सरकार की है और उसमें जो वैकेंसी है उस पर सरकार बहाली करे ताकि हमारे बेरोजगार नौजवान और युवतियों को काम मिले। इसके लिए हम लोग लड़ते हैं। अभी तो आप सत्ता में हैं कि सरकार के द्वारा मांग किया गया है कि नहीं किया, नौकरी मिले या ना मिले, तो हमेशा प्रदर्शन में आप लोग दिखाई देते हैं कि सरकार से लड़ते हैं, मांग करते हैं, गरीबों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। अभी सरकार से आप लोग जैसे आप बोले हैं कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में बहाली की ज़रूरत है। देखिए, हमारी पार्टी इस सरकार का समर्थन कर रही है और इस सरकार के समर्थन करने के पीछे कई राजनीतिक कारण हैं जिसकी चर्चा मैं आपके बीच में नहीं करना चाहता, लेकिन हम सरकार का समर्थन इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कि सरकार गलत करे तब भी हम समर्थन करें और सरकार अच्छा काम करे तब भी हम समर्थन करें। हम इस उद्देश्य से समर्थन कर रहे हैं कि बिहार के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो सत्ता से बाहर रहे, इसलिए हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो संघर्ष के आर्थिक मुद्दे हैं, हमारे संघर्ष के जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को हमने तिलांजलि नहीं दिया है। इसलिए चाहे गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देने का सवाल हो, रिक्त पदों पर बहाली का सवाल हो, अपराध नियंत्रण का सवाल हो, जहां सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें बने, किसानों को सब्सिडी देने का सवाल हो, किसानों का डीजल अनुदान का सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर के हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है और इस सरकार का समर्थन करते हुए भी हमारी पार्टी ने 12, 13 और 14 सितंबर को तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर, बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर जनहित से जुड़े हुए सवालों को लेकर के प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक गरीब को 5 डिसमिल का ज़मीन देने के लिए जब तक उसको बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक उसको उजाड़ा नहीं जाए, जितनी वैकेंसियाँ हैं उन पर तमाम पर बहाली की जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग 3 दिनों तक प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार में हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आर्थिक मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं।